जानवर जब होता है 12 से 13 मंथ का, तब होता है ये 2 दांत। उसके बाद ठीक 6 महीने बाद, यानी कि जब जानवर होगा 6 महीने इसमें और ऐड कर देंगे हम, यानी 18 मंथ का हो जाएगा जानवर, तो हो जाएगा ये जाकर के 4 दांत। उसके बाद 24 मंथ, 18 के बाद आपका जब 24 मंथ का जानवर हो जाएगा तो जाकर के ये हो जाएगा 6 दांत। ये तो हो गया दांत का। और दूसरा 8 दांत जानवर हो जाएगा आपका 30 मंथ पे। अब जो 8 दांत जानवर हो जाता तो लोग क्या सोचते हैं कि 8 दांत का जानवर बुढ़ा हो गया। तो ये सही बात तो ये है कि जब जानवर 8 दांत का होता है तो ये पूरा तैयार होता है, ये बुढ़ा नहीं होता है। क्योंकि जो उसके इसमें एक सबसे बड़ा झोल और मैं बता दे रहा हूं, जैसे जो आप लोग ब्रीडिंग सेटअप अपना चलाएंगे बच्चे के लिए, तो आपको किस तरीके का बकरा यूज करना है। बकरी बकरा 4 दांत का हो गया। कितने दांत की बकरी पे यूज करोगे आप? 6 दांत की पे। गलत है, हम बता दे रहे हैं, सुनो। अगर आपकी बकरी है 4 दांत और उस पर आपको ब्रीडर करना है, या तो 8 दांत का यूज कर लो या फिर 6 दांत का कर लो, तो उसमें क्या है, इससे क्या फायदा है कि जो बकरे की नस्ल है, जो बकरे की नस्ल है वो उस पर आ जाएगी। किस पर? बच्चे पर। और वहीं अगर ऐसा हो गया कि अगर आपकी बकरी है 8 दांत और ब्रीडर आपने लगा दिया 2 दांत, तो आएगी बकरी की जो नस्ल रहेगी वो आएगी बकरी की, बकरे की नहीं आएगी। उसका कारण क्या है? कारण ये है, अगर बकरी आपकी 4 दांत है, बकरा आपका 8 दांत है, तो बकरी के जो हार्मोन्स हैं वो एकदम हैवी रहते हैं, तो वो उसमें बकरी के जो बच्चा है वो पूरा बकरी की क्वालिटी आ जाती है। और वहीं अगर आपका बकरी 8 दांत और ब्रीडर आपने 2 दांत का लगा दिया, तो वो तो बच्चा है, तो जो बकरी की नस्ल है वही बच्चे पर आएगी। तो इसलिए जब भी आपको ब्रीडर खरीदना है तो हमेशा बकरी की एज से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर ज़्यादा एज का होगा तो उसमें जो अपना मेन प्रॉफिट गोट फार्मिंग में है वो बच्चे से प्रॉफिट निकलता है। अगर बच्चा सही है आपके पास तो बच्चे का आप रेट भी ले सकते हो। और बच्चा, सबसे बड़ी बात है, ग्रोथ बच्चे की एकदम अच्छी होनी चाहिए। अगर दुबला बच्चा है तो उसको आप खिला पिला के परेशान रहोगे, वो सेट ही नहीं होगा, रेट ही नहीं आएगा। और वहीं अगर ब्रीडर अगर ज़बरदस्त लगाया है तो ब्रीडर के बच्चा भी अच्छा आएगा, तो उससे आपको प्रॉफिट हो सकता। कई हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि 3-3 महीने बच्चे ऐसे लगते हैं, 5-5, 6-6 महीने बच्चे हो गए, डबल हड्डी मोटे होते हैं ना। तो जो गॉड फार्मिंग का मेन प्रॉफिट है वो अपना बच्चे पर ही टिका हुआ है। इसमें ये पूछना था, जो बकरियां 3 महीने प्रेग्नेंट लेनी है, कैसे पहचानेंगे कि 3 महीने की प्रेग्नेंट है? उसके पहचानने का सिंपल तरीका है। देखो, अगर कोई आपसे ये बोल रहा है बकरी 1 महीने की लोड है या 2 महीने की लोड है, तो हम उसको लोड नहीं मानते, क्योंकि वो समझ में नहीं आती। जब भी आप 3 महीने की बकरी परचेस करेंगे तो उसका पेट आपको अलग से दिख जाएगा कि हाँ ये लोड है। और जब भी जानवर आपको परचेस करना है 3, 3.5, लास्ट 4 महीने से ऊपर का जानवर आपको नहीं लेना है। अगर 4 महीने से ऊपर जानवर ले रहे हो आप तो ट्रांसपोर्ट आपको बहुत सहूलियत से ले जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बच्चा उसका फिर ट्रांसपोर्ट में कोई तकलीफ हो जाए। अच्छा, आपने बताया जो सुबह जाना लेने के लिए, तो सुबह मतलब किसान है जो नहीं उठ पाता है, तो मंडी जो व्यापारी हो तो सुबह 7 बजे से एकदम मेंटेन करके लेके जाते हैं, तो उसका कैसे खरीदारी करेंगे? इस समय मंडी से खरीदना, मंडी से, जैसे आप मंडी से जानवर खरीद रहे हो तो मंडी का मैं आपको सीधा सैंपल एक तरीका और बता दे रहा हूँ। मंडी में एक झोल चलता है पानी का झोल चलता है, बहुत तगड़ा वाला। जब आप मंडी जाओगे तो आपकी मानसिकता ये रहेगी हम मंडी में जानवर उठाएंगे कैसा, एकदम मोटा, खूबसूरत, अच्छा। ये आपके माइंड में एकदम घर से सेट करके निकलोगे आप। आपको खूबसूरत जानवर चाहिए और मोटा चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। ये पानी भरने तरीका, जैसे जसवंत नगर मंडी लगती है कब? बुधवार के दिन। तो उसमें लोग क्या करते हैं, जैसे आज मंगलवार है, आज जानवर को सुबह उन्होंने खाना दिया, पानी भी दिया 10-11 बजे तक। 11 बजे तक उनका जानवर का खाना पीना सब बंद। अब उसको बांध के रखेंगे वो, और उसके बाद उनको बुधवार को मंडी में ले जाना, तो उसको क्या करेंगे, वो सुबह 4 बजे जानवर के सामने रखेंगे बेसन पानी रखेंगे। अब जैसे हम ही आप हैं, अगर हम आपको
खाना एक दिन बाद दिया जाए तो अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लोगे। जब उसके सामने आप जब एक तो प्यासा भी है और प्यास बढ़ाने के लिए ऑप्शन और करते हैं, वो नमक देते जानवर को। जैसे कल मंडी ले जाना है, आज मंगलवार है तो उसको नमक देंगे, नमक देंगे, वो जानवर को प्यास लगी पानी देंगे नहीं। सुबह 4 बजे क्या करते हैं वो, उनने बेसन पानी रख दिया, जानवर के सामने पानी रखा, वो पानी पी गया, उसके बाद में एक्स्ट्रा 2 बोतल भर के और उसको लगा दी, उनका पेट हो गया बाहर। बस जानवर भले शाम को पेट अंदर था लेकिन जब तैयार किया बाहर हो गया पेट, लाकर मंडी में कर दिया। अब ऐसे जानवर आपको पहचानना कैसे है? पहचानने का मैं सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। जब भी आप मंडी से जानवर परचेस करोगे तो आपको क्या करना है कि जानवर का आपको पहले तो उसका पूरा साइज देखना है, शेप देखना है। अगर उसका एक हिस्सा है वो अगर बॉडी के बराबर है और दूसरे साइड का हिस्सा अगर उचका हुआ है, मतलब फूला सा है, तो समझिए उसके अंदर कुछ ना कुछ कलाकारी है। उसका दूसरा एक ऑप्शन और है डाउट निकालने के लिए, बकरे की आपको रस्सी पकड़नी है और रस्सी पकड़ के बकरे को थोड़ी सी जगह में घुमा देना है। जब उसको आप घुमा दोगे तो जानवर पेशाब करना स्टार्ट कर देगा। अगर जानवर पेशाब कर रहा है, भले थोड़ी पेशाब कर रहा है, तो आप सीधी सी बात यही है, आप समझ जाओ उसके अंदर कलाकारी की गई, इसको पानी दिया गया है। और थोड़ा अगर आपको और संतुष्टि के लिए और भी कुछ करना है तो थोड़ा जानवर भगा देना। पहली बात तो ऐसा करने को वो तुमको परमिशन नहीं देगा, जो कलाकारी करके लाएगा वो भगाने की बोलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर पैसा लगा रहे हो तो उसको आप देख सकते हो, थोड़ा उसको भगा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेशाब बार बार कर रहा है तो उसके अंदर पानी भरा हुआ, तो ऐसे जानवर आपको नहीं लेना है, क्योंकि वैसे जानवर बचने के चांस बहुत कम होते हैं। उनका पूरा पेट का सिस्टम अंदर खराब रहता है। अब उसको आप जब तक ले जाओ पानी उनका खाली हो जाएगा, और खाली पेट उनका फिर लूज मोशन, दस्त, फिर धीरे धीरे PPRET के शिकार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मंडी से जब जानवर लेंगे तो वहाँ पर आपको बीमारी मिलनी है, क्योंकि मंडी में हर तरह का जानवर आता है, बीमारी वाला भी आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। तो आपको मंडी का काम नहीं करना है, किसानों से लेना है या जिस फार्म से लेना है तो फार्म से भी